हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम नंबर 1.19 ऑफ क्रोटोप. Okay, so what the author asks in this question is, here is two ring, one is O dash, other is O. They are put in a two vertical standing rod, one is AB, other is A dash B dash. Okay, और जो बोलता है कि जो हमारा ये थ्रेड है ये क्या है, इन एक्सटेंसिबल थ्रेड है. इन एक्सटेंसिबल थ्रेड का मतलब हुआ कि इस जो थ्रेड है इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब इसका जो आपका लेंथ है ये आपका कांस्टेंट होगा. ओके, और ये जो थ्रेड है ये ओ डैश रिंग के से पास होता हुआ ओ रिंग से आपका कनेक्टेड है. ओके, तो और ऑथर क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम ओ डैश रिंग को नीचे की ओर एक कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से मूव करते हैं तो हमारा जो ओ का वेलोसिटी है v2, जब ये एंगल जो है अल्फा के बराबर होगा तो v2 का क्या वैल्यू होगा ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना है. ओके, तो इस क्वेश्चन में हम अगर सपोज हमने आपका इस ए डैश को अपना रेफरेंस माना तो हमारा जो टाइम के साथ ए डैश ओ डैश का जो डिस्टेंस है वो पोजीशन ऑफ रिंग जो है चेंज हो रहा है. तो हमारा v1 जो होगा इस पोजीशन वेक्टर का आपका डिफ्रेंसिएशन होगा. ओके, और इसी रेफरेंस से अगर हम ओ का पोजीशन देखें तो इसमें जो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेस है ए डैश, उसका जो डिस्टेंस है वो आपका कांस्टेंट है. तो हॉरिजॉन्टल जो इसका वेलोसिटी होगा, हॉरिजॉन्टल जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा. ओके, दूसरा क्या है कि केवल इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है या वर्टिकल कोऑर्डिनेट है वो ए बी जो ये वर्टिकल रॉड है उसमें विद रेस्पेक्ट टू ए डैश आपका चेंज होगा. तो वी कैन से इसमें केवल एक वेलोसिटी होगा जिसका डायरेक्शन ए बी के की ओर होगा. ओके, तो हमारा इसमें क्या क्या हमें गिवन है. एक तो हमें गिवन है कि जो इस v1 हमें दिया गया है कि जो ये ओ रिंग है ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है नीचे की ओर. तो दूसरा जो हमारा गिवन है लेंथ ऑफ द जो आपका थ्रेड है ये आपका कांस्टेंट है. और आगे दिया गया है कि जो ए डैश और ए के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपका फिक्स है. ओके, तो हम इस क्वेश्चन को जो हमारा फिलोसफी रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि हम वेलोसिटी जानते हैं कि पोजीशन जो वेक्टर है उसके डिफरेंशिएशन के बराबर होता है. सपोज ए डैश ओ डैश के बीच का डिस्टेंस किसी टाइम टी पे y1 है तो डी वाई वन बाई डी टी, जिसको हम y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वैल्यू v1 हमें दिया हुआ है. दूसरा हमें दिया गया है कि ए डैश ओ डैश प्लस ओ डैश की जो लंबाई है, सपोज हमने एल मान लिया और एल जो है आपका कांस्टेंट होगा. तो यहाँ से हमारा ओ डैश का वैल्यू आ गया एल माइनस वाई वन. और तीसरा हमें दिया गया कि ए डैश जो ये दो वर्टिकल रॉड है ये एक फिक्स डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से हमारा एक एक्स भी आपका कांस्टेंट हो गया. तो हम जो y2 और y1 के बीच में हमें रिलेशन निकालना. अगर हम y2 को एक इक्वेशन ऐसा बनाया जाए जिसमें y2 इज द फंक्शन ऑफ y1, ठीक, कि वन डी फंक्शन ऑफ y1, तो हम उस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके v2 का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो हमारा इस फिगर में देखेंगे जो y2 है किसी टाइम t पे उसका वैल्यू कितना होगा, ए डी प्लस डी ओ के बराबर होगा. और ए डी जो है आपका y1 के बराबर है. तो हमारा y2 इक्वल टू y1 प्लस डी ओ. ओके, अब डी ओ को कैसे कैलकुलेट करेंगे. जो हमारा डी ओ का डिस्टेंस होगा, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो रखा है, इसका एक हमें ये जो साइड है इसका वैल्यू एल माइनस वाई वन है और इस साइड का वैल्यू एक्स है. तो हम डी ओ की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ से हमारा y2 इक्वल टू वाई वन प्लस अंडर रूट एल माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है. तो इस इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो इसमें जो y2 है, क्योंकि इसमें जो हमारा y1 है ये वेरिएबल है, l आपका फिक्स है, y1 वेरिएबल है, x फिक्स है. तो इसमें क्या हम देख रहे हैं जो हमारा y2 है केवल वो एक y1 का फंक्शन है. ओके, तो y2 को अगर हम रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इससे हमारा जो y2 v2 और v1 के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं.
और इसका हमने आपको करके दिखाया जो V2 इक्वल टू -2V1 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा के बराबर आ रहा है। ये माइनस साइन जो इंडिकेट कर रहा है, जैसे हमने जो वेलोसिटी V2 एज्यूम किया था, ये Y2 इंक्रीजिंग डायरेक्शन में एज्यूम किया था, तो माइनस डायरेक्शन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा डायरेक्शन जो एज्यूम किया था ये हमने अपोजिट डायरेक्शन में किया है। तो एक्चुअली जैसे जैसे ये O आपका रिंग डाउन की ओर डाउन साइड मूव करेगा, हमारा O रिंग इस V2 वेलोसिटी से अप साइड की ओर मूव करेगा। ओके, अगर आपको इस फंडा को समझने में कोई इश्यू हुआ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके।